वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉबर्ट पेन वॉरेन। अब हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। आज हम 3 राइटर्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारी लास्ट वीडियो होगी न्यू क्रिटिसिज्म पे। उसके बाद कौन सी थ्योरी स्टार्ट करनी है आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। तो अब तक हम कवर कर चुके हैं आई रिचर्ड्स, टी.एस. एलियट, जॉन क्रो रैनसम, क्लेनेथ ब्रुक्स, विलियम एम्सन, W.K. विम्सेट, बेयर्डस्ले और एलन टेक। अब हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे क्रिटिक को जो सिर्फ लिटरेरी क्रिटिक ही नहीं है, एक पोइट भी थे, एक नॉवेलिस्ट भी थे और पुलित्जर प्राइज विनर भी थे। ये है रॉबर्ट पेन वॉरेन। ये एक अमेरिकन पोइट है, नॉवेलिस्ट है और लिटरेरी क्रिटिक है। ये न्यू क्रिटिसिज्म के कोर मेंबर्स में से एक थे और क्लेन ब्रुक्स के बहुत क्लोज कोलैबोरेटर भी थे। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग पोएट्री किसने लिखी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो सिर्फ यही देखते हैं कि ब्रुक्स ने लिखी थी, लेकिन गलत है। ये जो है वो दोनों ने लिखी थी, क्लेनेथ ब्रुक्स और रॉबर्ट पेन। ये काफ़ी फेमस है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। अब हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग पोएट्री में था क्या। तो ये न्यू क्रिटिसिज्म की सबसे इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट में से एक है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में इस बुक से पोएट्री पढ़ाई जाती है। तो इस बुक का पर्पस क्या था? स्टूडेंट पोएट्री से डरते क्यों हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्योंकि उन्हें लगता है कि पोएट्री डिफिकल्ट है। तो रॉबर्ट पेन वैरन और ब्रुक्स ने कहा कि पोएट्री डिफिकल्ट नहीं है, गलत तरीके से पढ़ाई जाती है। अगर उसका सही मेथड यूज करो तो हर पोयम समझ आ सकती है। इस बुक में उन्होंने क्या सिखाया है, ये देखते हैं। ये बुक स्टूडेंट्स को सिखाती है कि क्लोज रीडिंग करनी चाहिए। सिंबॉलिज्म, आयरनी, इमेजरी, टोन, स्ट्रक्चर, रिदम, ऑर्गेनिक यूनिटी, मतलब पोएम को फील करो, एनालाइज करो। मान लीजिए जैसे सपोज है पोएम में, सपोज करो कि एक पोएम में लाइन है कि द रोड डिसअपियर्ड इनटू द मिस्ट। तो जो ऑर्डिनरी रीडर्स होते हैं वो ये क्या समझते हैं कि रोड गायब हो गई है। बट जो न्यू क्रिटिक है, अगर वो न्यू क्रिटिक है, वो ये पूछेगा कि रोड सिंबलाइज क्या कर रही थी। लाइफ को कर रही थी, जर्नी को कर रही थी। मिस्ट का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी है, फियर है। यही डिफरेंस है। रॉबर्ट पेन वॉरेन कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग पोइट्री का जो रियल मीनिंग है वो सिर्फ डिक्शनरी से नहीं मिलता। मीनिंग जो बनता है वो बनता है उसमें इमेजेस से, सिंबल से, टोन से, उसके स्ट्रक्चर से, कॉन्टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट के रिलेशनशिप से। तो ये है, इस बुक का मेन मकसद ये था कि पोइट्री को हमें पढ़ाना कैसे चाहिए। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है प्योर पोइट्री वर्सेस इम्प्योर पोइट्री। ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सिंपल लैंग्वेज में अगर अपने समझे तो प्योर पोइट्री क्या है? पोयम जो मेनली आर्टिस्टिक ब्यूटी पर फोकस करे। उसका जो मेन गोल होना चाहिए वो होता है एस्थेटिक एक्सपीरियंस। जैसे नेचुरल जो पोइट्री होती है, लव पोइट्री होती है, ब्यूटी, म्यूजिक, रिदम। वही इम्प्योर पोइट्री क्या है? पोयम में सिर्फ ब्यूटी ही नहीं, साथ में क्या हो, पॉलिटिक्स भी हो, रिलीजन भी हो, हिस्ट्री भी हो, सोसाइटी, फिलॉसफी, सब आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड सबने ही पढ़ी होगी, तो उसमें सिर्फ ब्यूटी ही नहीं है, कल्चर भी है, हिस्ट्री भी है, रिलीजन भी है, सिविलाइजेशन भी है। तो वेरेन क्या कहते हैं कि ग्रेट पोएट्री कंप्लीटली प्योर भी नहीं होती है और कंप्लीटली इम्प्योर भी नहीं होती है। रियल पोएट्री जो है वो दोनों एलिमेंट्स को बैलेंस करके बनती है। उनका जो कोलैबोरेशन था क्लेनेथ ब्रुक्स के साथ, वो इतना फेमस क्यों था? क्योंकि दोनों का एक ही एम था, स्टूडेंट को पोएट्री पढ़ाना सिखाना। उन्होंने क्लासरूम टीचिंग ही चेंज कर दी। जैसे पुराने जो टीचर्स थे वो पोइट की लाइफ को भी पढ़ाते थे, डेट्स पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे, मूवमेंट्स पढ़ाते थे। बट ब्रुक्स और वेरिन ने बोला है कि पोयम खोलो, वर्ड्स को देखो, इमेज को देखो, आयरनी देखो, सिंबल देखो, मीनिंग खुद डिस्कवर करो। अभी इतनी फेमस बुक क्यों थी अंडरस्टैंडिंग पोएट्री? क्योंकि पहली बार किसी टेक्स्ट बुक ने स्टूडेंट्स को पोएट्री कैसे पढ़नी है ये प्रैक्टिकली सिखाया था। सिर्फ थ्योरी ही नहीं, एक्चुअल एनालिसिस भी कराया था। जैसे एक लाइन मान लीजिए, द केज्ड बर्ड सिंग। तो ऑर्डिनरी रीडर है वो ये पढ़ते हैं कि जो बर्ड्स है वो गाना गा रहे हैं। पर जो न्यू क्रिटिक है वो केज को क्या देखेंगे? रिस्ट्रक्शन देखेंगे। बर्ड को देख क्या देखेंगे? ह्यूमन सोल देखेंगे। सॉन्ग को क्या देखेंगे? होप देखेंगे।
तो पोएम का उन्होंने लेवल ही चेंज कर दिया। तो एक बार हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या-क्या दिया। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री के को-ऑथर थे रॉबर्ट पेन वॉरेन। क्लोज़ रीडिंग को पॉपुलर बनाया, क्लासरूम टीचिंग को मॉडर्न बनाया, लिटरेरी एनालिसिस को सिस्टमैटिक बनाया और उन्होंने ब्रुक्स के साथ न्यू क्रिटिसिज्म को स्ट्रेंथन किया। अब अगर हम देखें ब्रुक्स और वैरेन में क्या डिफरेंस था? स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में? तो ब्रुक्स वो थ्योरी डेवलप करते थे, जैसे पैराडॉक्स हो गया, ऑर्गेनिक यूनिटी थी। बट वॉरेन क्या करते थे, टीचिंग मेथड को प्रैक्टिकली बनाते हैं, स्टूडेंट को अप्लाई करना सिखाते हैं। ठीक है? अब उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो राइटर आते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी देख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2 लेजेंडरी स्कॉलर्स को जिनकी एक बुक ने पूरी लिटरेरी थ्योरी को ही चेंज कर दिया और वो बुक थी थ्योरी ऑफ लिटरेचर और उसके ऑथर्स थे रैंड वैलेक और ऑस्टन वॉरेन। तो ये दोनों सिर्फ न्यू क्रिटिक्स ही नहीं थे, ये लिटरेरी थ्योरी के आर्किटेक्ट्स भी थे। इन्होंने सिर्फ पोएम को एनालाइज करना नहीं सिखाया था, बल्कि ये भी बताया था कि लिटरेचर को साइंटिफिकली कैसे स्टडी करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इनकी थ्योरी ऑफ लिटरेचर क्या थी। थ्योरी ऑफ लिटरेचर क्या थी? ये बुक आज भी एमए इंग्लिश यूजीसी नेट के सिलेबस में है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज इसी बुक को लिटरेरी थ्योरी की फाउंडेशन भी मानती है। तो लिटरेचर को पढ़ाने के कितने तरीके हो सकते हैं? अगर आप शेक्सपियर को पढ़ो तो आप क्या पढ़ते हो? बायोग्राफी भी पढ़ते हो, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रिलीजन या टेक्स्ट पढ़ सकते हो। तो कौन सा सही रहेगा? तो वैलेक और वॉरेन बोलते हैं कि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन डिफरेंस समझना ज़रूरी है और इसीलिए उन्होंने दिया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म। ठीक है? इंट्रिंसिक में क्या था कि इजी लैंग्वेज में अगर समझे तो जो टेक्स्ट के अंदर है, जैसे लैंग्वेज होगी, उसका फॉर्म हो गया, स्ट्रक्चर, सिंबल, आयरनी, पैराडॉक्स, इमेजरी हो गई, रिदम हो गया, टोन हो गया, तो मतलब जो भी टेक्स्ट के अंदर है, इसलिए वो इंट्रिंसिक स्टडी हो गई। जैसे मान लीजिए आप शेक्सपियर का कोई सोनेट पढ़ रहे हो, अगर आप उसकी लैंग्वेज, इमेजरी, मेटाफर एनालाइज कर रहे हो तो आप इंट्रिंसिक क्रिटिसिज्म कर रहे हो। नेक्स्ट अप्रोच आते हैं एक्सट्रिंसिक। अब आता है कि हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट के बाहर जो होता है उसको पढ़ रहे हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे ऑथर की लाइफ हो गई, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रिलीजन, सोसाइटी हो गया, कल्चर हो गया, तो ये सब टेक्स्ट के बाहर है। जैसे हैमलेट को अगर एनालाइज करते वक्त हम पढ़े कि एलिजाबेथन इंग्लैंड में क्या था, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, शेक्सपियर की बायोग्राफी क्या थी, तो ये सब एक्सट्रिंसिक स्टडी है। तो इंट्रिंसिक क्या हो गया, इनसाइड द टेक्स्ट, और एक्सट्रिंसिक क्या हो गया, आउटसाइड द टेक्स्ट। तो क्या वेलिक और वॉरेन है वो एक्सट्रिंसिक को रिजेक्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। अब हम देखते हैं कि न्यू क्रिटिक्स थे, जो रैनसम हो गया, ब्रुक्स हो गया, विमसेट हो गया, वो मोस्टली क्या है कि टेक्स्ट पर फोकस करते थे। लेकिन जो वेलेक और वॉरेन है वो एक्सट्रिंसिक स्टडीज भी यूजफुल मानते हैं, लेकिन लिटरेरी क्रिटिसिज्म का सेंटर टेक्स्ट ही रहना चाहिए। यही उनकी अप्रोच थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, नेचर ऑफ लिटरेचर पे। लिटरेचर होता क्या है? क्या लिटरेचर सिर्फ इंफॉर्मेशन ही देता है? तो वेलिक और वैरन कहते हैं कि नहीं, लिटरेचर एक आर्ट है और उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी ब्यूटी होती है, अपना स्ट्रक्चर होता है। इसलिए लिटरेचर को न्यूज़पेपर की तरह जज नहीं करना चाहिए। अब अगर अपने देखें तो लिटरेचर का पर्पस क्या है? क्या वो सिर्फ एंटरटेन करता है? तो बिल्कुल भी नहीं करता। लिटरेचर के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। जैसे वो एंटरटेन करता है, इमोशनल एक्सपीरियंस होता है वहाँ, नॉलेज बढ़ती है, एस्थेटिक प्लेजर होता है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो लिटरेचर क्या है? यूनिवर्सल है। तो ग्रेट लिटरेचर किसी एक कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे शेक्सपियर है, उसको इंडिया में भी पढ़ा जाता है, जापान में भी, अमेरिका में भी, तो हर जगह उसको पढ़ा जाता है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि उन्होंने क्या दिया। थ्योरी ऑफ लिटरेचर दी, इंट्रिंसिक क्रिटिसिज्म दिया, एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म दिया, नेचर ऑफ लिटरेचर दिया, फंक्शन ऑफ लिटरेचर दिया, मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी की फाउंडेशन रखी थी। ठीक है? तो थ्योरी ऑफ लिटरेचर आपको समझ आ गया, रेने वैलेक एंड ऑस्टिन वेरेन ने दिया। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सब कुछ समझ आ गया। अब हम एक बार देख लेते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म में हमने क्या पढ़ा। ये उसकी पूरी टाइमलाइन है। आइए रिचर्ड्स
उन्होंने क्या दिया, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोइट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। फिर विलियम इमसन आए, उन्होंने 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। फिर अंडरस्टैंडिंग पोइट्री थी ब्रुक्स और वेरिन की, और रैनसम ने दिया द न्यू क्रिटिसिज्म। द वेल रॉट ऑन दिया क्लीनेथ ब्रुक ने। थ्योरी ऑफ लिटरेचर है वो दिया वेलिक और वेरन ने। ओके, ये सारे राइटर्स हैं, उनके इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स है, ये आपको रिवीजन पर्पस पे काफ़ी काम आएंगे। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। ये सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो दी गई है हर एक राइटर से न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड। आई होप आपको सारा न्यू क्रिटिसिज्म अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से हर एक क्लास को देखते हैं, तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक-एक टर्म, एक-एक वर्क बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब मैं नेक्स्ट कौन-सी थ्योरी स्टार्ट करूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू लिटरेरी थ्योरी के साथ। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम वही स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।